वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रेंड और फूड। इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो ऐसे कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने चारों तरफ अगर हम इमेजिन करें तो हम क्या देखते हैं? बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स। अगर हम इस क्लासरूम में देखें, इस क्लासरूम में क्या है? बेंचेस, डेस्क, बोर्ड है, मैं हूँ, बुक्स, कॉपीज, ये सारी होती है। हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, प्लांट्स, एनिमल्स और अदर जो है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब। इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक और ऐसी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। अपनी आंखों से देख पाने का मतलब है कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ये जो जीव हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, इवन हमारे बॉडी में, मेरे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। मेरे आंत में, स्टोमक में, लीवर, पैंक्रियाज, आर्म्स, हैंड, इवन कि मेरे हाथ पे अभी पता नहीं ये कितने ज्यादा अमाउंट में, बिलियंस में प्रेजेंट होंगे। यानी ये एक ऐसा लाइफ फॉर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे हर कण में उपलब्ध है, अवेलेबल है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे। लेकिन लॉन्ग एगो 1677 में, कब? 1677 में एक डच आदमी थे, एक डच मैन थे जिनका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक क्रूड माइक्रोस्कोप बनाया और इस माइक्रोस्कोप के अंदर वो पोंड में से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स लिए, पानी लिया और उस पानी को इस माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें बहुत सारे बहुत छोटे माइक्रो मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनका मूवमेंट हो रहा था, और उन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया टीनी ऑर्गेनिज्म। क्या कहा? वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म इन्होंने फाउंड किया उस पोंड के सैंपल में, और इसका नाम उन्होंने दे दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? इवन इतने छोटे ऑर्गेनिज्म लाइक समथिंग अबाउट 0.00001 मीटर के आसपास के साइज के ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स। तो इस वजह से हम इनको देख नहीं पाते अपने नेकेड आई से, लेकिन यस दे एग्जिस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर सराउंडिंग, इन आवर बॉडी एंड एवरीवेयर। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? ये एक ऐसा लाइफ फॉर्म है जो कि हमारे आसपास रहता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के बाहर, हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। इवन कितने छोटे? लगभग 0.00001 मीटर। इतने छोटे ऑर्गेनिज्म से इतने हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। इवन कि अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर अर्थ पे कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही थे। यानी आपने सुना होगा कि हमसे पहले डायनासोर्स वगैरह रहते थे, उससे पहले और भी, लेकिन उन सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और उस समय हार्श कंडीशन होता था अर्थ का, क्योंकि अर्थ क्या था? एक बड़ा सा आग का गोला हुआ करता। उस टेम्परेचर में अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका एक फॉर्म था बैक्टीरिया। जैसे कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, वो ऑर्गेनिज्म उस समय सरवाइव कर पाए। यानी द वेरी फर्स्ट सर्वाइवर of life form on the earth was bacteria 3.5 बिलियन साल पहले। यानी सबसे पहले इस पृथ्वी पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म आया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इवन कि अगर हम अपने बॉडी को देखें तो हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारे
बॉडी के दूसरे हिस्से में, अगर हम अपने हाथ पे देखें तो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि ये सभी का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। इंटेस्टाइन का इन्वायरमेंट, हमारे हाथ का इन्वायरमेंट, हमारे फोरहेड का इन्वायरमेंट सब डिफरेंट होता है, हमारे स्किन का इन्वायरमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे यहाँ अगर हम लोग इंसानों की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, लेकिन एवरीवेयर हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये शुरू से ही है, आज से नहीं बहुत पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। इवन के जब सेल, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है बॉडी की या लाइफ की, वो उसका जो प्रिमिटिव फॉर्म था, यानी जो प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे, उनसे उस समय ये सारे बैक्टीरियाज हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, यूकैरियोट्स बने, हम बने, आप बने, और फिर ये सारा जो इन्वायरमेंट अभी हम लोग देखते हैं वो है। लेकिन इन सबके बीच एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रेमेंडस अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिसको हम लोग नहीं देख पाते, जिसको देखा सबसे पहले इसने एंटर्ड बाय लेवनहॉफ ने देखा, कब देखा 1677 में, विद द हेल्प ऑफ द क्रूड माइक्रोस्कोप। क्रूड माइक्रोस्कोप जो उन्होंने बनाया था, खुद अपने से बनाया था, उस माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने देखा और हमें बताया किसके बारे में, कि ये जो टीनी ऑर्गेनिज्म उन्होंने पाया उसका नाम दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। एंड द स्टडी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पाया जाता है, तो हमने इसका आंसर क्या है, वेयर डज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, इसका आंसर हो जाएगा एवरीवेयर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पा नहीं सकते या पाए नहीं जाते, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोथ। यानी हमारी तरह जैसे इंसानों को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को भी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इवन बैक्टीरिया ऑफ टू टाइप्स, वन that does not require oxygen and the other that requires oxygen. So very early in the very beginning, the anaerobic bacteria are present on the earth, and thereafter evolution goes on, and we and all humans and other plants, animals that we see today are formed. So it is very clear कि microorganisms कहाँ पाए जाते हैं, everywhere. Where does microorganism found? Everywhere. Microorganisms are found everywhere. Even हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर टेम्परेचर कितना भी ठंडा हो, पोलर रीजन्स में, डेजर्ट में, कितने भी हार्श कंडीशंस हो, सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे पाए जाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ब्रॉडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग 5 कैटेगरीज में बांटे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, इनको हमने क्या किया है, 5 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले मैंने बताया कि जो फर्स्ट सर्वाइवर थे वो क्या थे, बैक्टीरिया थे। इनका नाम हमने क्या दिया, बैक्टीरिया, फंगी, अल्गी, प्रोटोजोआ, and virus. So basically there are 5 broad categories of microorganisms, that is bacteria, fungi, algae, protozoa and virus. इन सभी को हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि इनका क्या यूज है, क्या हार्मफुल है। और जनरली हम लोग सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हार्मफुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस। About 5 to 7% or 10% microorganisms are harmful to us.
Otherwise, rest of the microorganisms are helpful to us. They help us to make our life easy. They provide us with nutrition. They provide us with oxygen, like cyanobacteria. मैंने पहले बताया कि जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो काफी ज्यादा हार्श कंडीशन था उस समय, है ना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं था, काफी ज्यादा टेम्परेचर था. इवन देन साइनोबैक्टीरिया इज प्रेजेंट. और जो सबसे पहला प्रिमिटिव सेल है वो साइनोबैक्टीरिया, जो कि फूड बनाना जानता था, खुद का फूड बनाने का प्रोसेस डिस्कवर किया. और उस फूड बनाने के प्रोसेस के क्रम में उसने ऑक्सीजन का रिलीज शुरू हुआ. धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है हमारे. दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज दे आर इन लार्ज नंबर, ट्रेमेंडस अमाउंट इन नंबर. दे प्रोवाइड अस फूड. दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम harmful diseases. That means there are some good microorganisms and there are some bad microorganisms, and the good microorganisms always protect us from the bad one. So हम लोग इन सब को देखेंगे. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के शेप्स क्या होते हैं, किस तरह के माइक्रो, मतलब जो बॉडी शेप क्या होगा माइक्रोऑर्गेनिजम्स का, उसके बारे में देखेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे कि शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसे शेप की अगर हम देखें बात करें, तो इसमें 3 तरह के होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म. क्या पहले की हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया पे. हम आ गए बैक्टीरिया में शेप और स्ट्रक्चर पे. हमने क्या किया, 3 तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं. जैसे एक होता है राउंड शेप. कौन सा शेप, राउंड शेप. दूसरा रॉड शेप. तीसरा स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप और कॉमा शेप. बैक्टीरिया के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि बैक्टीरिया क्या है, वेरी फर्स्ट सर्वाइवल. यानी जब अर्थ बना तो उस समय जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे सर्वाइव कर पाया, अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, उसके 1 बिलियन ईयर्स एगो के बाद, यानी आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो के करीब बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाया. जबकि बैक्टीरिया शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर कितने हो गए, 2 3, 1 2 3. राउंड शेप, रॉड शेप एंड स्पाइरल शेप और कॉमा शेप होते हैं. इसके अलावा बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं. यानी एक वो जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वो जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, यानी एनारोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक बैक्टीरिया. पहले हम लोग देखते हैं राउंड शेप. राउंड शेप बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोकी बोलते हैं. प्लूरल क्या है इसका, कोकी, COCCI. ये प्लूरल है, लिख दूंगा यहां पर. प्लूरल फॉर्म है और कोकस सिंगुलर फॉर्म होता है. ठीक है. रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बैसिली. क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरल शेप को हम लोग बोलते हैं विब्रियो. ठीक है, बैसिलस, विब्रियो और कोकी. तीनों क्या है एग्जांपल हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग राउंड शेप के बारे में देखें एग्जांपल, तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है. क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस. रॉड शेप के बारे में हम लोग देखें तो लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस आप जानते होंगे मिल्क में प्रेजेंट होता है. विब्रियो में देखें तो कॉलरा के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विब्रियोकोकस, विब्रियोकोला एक्चुअली, सॉरी. तो ये 3 तरह के आपको बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं शेप एंड स्ट्रक्चर के आधार पर. राउंड शेप, रॉड शेप, स्पाइरल शेप और कॉमा शेप. राउंड शेप को हमने क्या कहा, कोकस विच इज सिंगुलर, कोकी विच इज प्लूरल. एग्जांपल क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस. रॉड शेप को हमने क्या कहा, बैसिलस. एग्जांपल मैंने क्या बताया, लैक्टोबैसिलस. स्पाइरल और कॉमा शेप जो होते हैं बैक्टीरिया उनको क्या बोला हमने, विब्रियो. और एग्जांपल मैंने क्या बताया, तो विब्रियो कॉलरा. इस तरह से बैक्टीरिया
तीन तरह के हो गए, शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर। और यूजेस ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर हमने ऑलरेडी बता दिया है कि दो तरह के होते हैं, है ना, कौन कौन? एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मतलब जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन इनको चाहिए और इसमें नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपके बैक्टीरिया हैं, तीन तरह के बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, दो तरह के बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक्स एंड एरोबिक बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया का यूज क्या है हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में क्या बैक्टीरिया सिर्फ हार्म पहुंचाते हैं या बैक्टीरिया हेल्पफुल है हमारे लिए, उनको देखते हैं आगे, ठीक है। अब इसको हम मिटाएं। पहले बेनिफिट्स देखते हैं बैक्टीरिया के। क्या करता है बैक्टीरिया? पिछला चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली बैक्टीरिया है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स। बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। Where it is present? It is present in root nodules of leguminous plants. And what does it do? So they convert atmospheric, दिख नहीं रहा होगा कुछ, है ना, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, atmospheric nitrogen into nitrates. Why? Because plant cannot use nitrogen directly from the atmosphere. So the rhizobium bacteria, which is present in the root nodules of leguminous plants, convert atmospheric nitrogen into nitrates, and then these nitrates are used by plants, and the process, the entire process is called biological nitrogen fixation. So सबसे पहला एक यूज ये हो गया। सेकेंडली कहां यूज आता है बैक्टीरिया, और हमारे क्या काम कर सकता है? सो बैक्टीरिया जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। इन्वायरमेंट क्लीनर है। कैसे? हमारे इन्वायरमेंट में डेली बहुत सारे जीव जंतु जो है वो डेड हो जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स डेड हो जाते हैं, जो पेड़ के पत्ते होते हैं सूख के वो गिर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इन सारे डेड मैटर्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया। व्हाट डज बैक्टीरिया डू? दे डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करता है और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। कौन? बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरिया क्या करता है? हमने आपको बताया कि दे प्रोवाइड अस फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस। हाउ? मैंने आपको बताया कि जब बैक्टीरिया में हमने बताया था कि बैसिलस शेप्ड के जो बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस, दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क, और मिल्क में वो प्रेजेंट होते हैं, और उससे जब हम लोग मिल्क से योगर्ट बनाते हैं, दैट इज कर्ड जब हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हमारा हेल्प करता है कौन? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दे कन्वर्ट मिल्क इनटू
कर्ड, यानी लैक्टोबैसिलस मिल्क से कर्ड बनाने में हमको हेल्प करता है। इट इज प्रेजेंट इन मिल्क विच बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। क्या बनाने में हमें हेल्प करेगा, कर्ड, चीज के प्रोडक्शन में हमको क्या करता है, हेल्प करता है, यानी बैक्टीरिया से हमें फूड भी मिला। एनवायरमेंट को क्लीन किया बैक्टीरिया ने, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प किया बैक्टीरिया, डाइजेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया, क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे लिखा जाए, helps in digestion of food। हमारे इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, एनिमल के इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, टू प्रिपेयर मेडिसिन। इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है बैक्टीरिया। इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास से जो रिलीज होता है इंसुलिन, ठीक है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनका पैंक्रियास ठीक से फंक्शन नहीं करता, तो उस केस में हम लोग बैक्टीरिया के हेल्प से मेडिसिन बनाते हैं जो कि इंसुलिन को सब्स्टिट्यूट करता है। इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इसका यूज है, बिकॉज ये वाइन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमें विनेगर बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज है, तो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। ये क्या क्या करता है, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, एंटीबॉडीज, विटामिन्स, लेदर इंडस्ट्री, टैनिंग के लिए, यानी बेनिफिट्स हमारे बैक्टीरिया से क्या क्या होंगे। पहला हमने बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसमें, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, ताकि जो प्लांट है उसको यूज कर सके। दूसरा हमने बताया था, जो सेकंड हमने डिस्कस किया था, वो है डिकम्पोजर्स, यानी बैक्टीरिया हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज कर देता है और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। तीसरा हमने बताया फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में, जिसमें हमने देखा कि लैक्टोबैसिलस किस तरह से कर्ड और चीज बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद हमने देखा डाइजेशन ऑफ एनिमल फूड, यानी एनिमल्स के, ह्यूमंस के स्टोमक में एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की वजह से हमारा फूड का डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हमने देखा कि वो मेडिसिन बनाने में, डायबिटीज का जो मेडिसिन है उसको बनाने में हमारा हेल्प करता है, यानी डायबिटीज पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, सिरका बनाने में हेल्प करता है। एंटीबॉडीज ये भी बनाने में हेल्प करता है, विटामिन्स बनाने में हेल्प करता है। लेदर इंडस्ट्रीज में टैनिंग करने के लिए, स्किन जो होता है, टैनिंग ऑफ स्किन करने के लिए, यानी जो चमड़ा होता है उसके टैनिंग करने के लिए हेल्प करता है लेदर इंडस्ट्रीज में। तो हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सिट्रिक एसिड बनाने में हमारा बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो बेनिफिट्स क्या है बैक्टीरिया के, बहुत सारे हैं। अब हम लोग कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं कि बैक्टीरिया से हमें क्या नुकसान होता है।
नुकसान क्या है? सभी बैक्टीरिया में पहले ही बताते हैं कि ऑल बैक्टीरिया जो होते हैं या ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर नॉट गुड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे हमें डिजीज हो जाता है, एंड दैट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेन। यानी जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मोस्टली पैरासिटिक नेचर के होते हैं। किस तरह के नेचर के होते हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया आर पैरासिटिक इन नेचर, पैरासाइट्स होते हैं और ये डिजीज करते हैं, यानी हमारे बॉडी में रहकर हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं। हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें डिजीज पहुंचती, मतलब हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। और इन बैक्टीरिया की वजह से, जैसे कॉलरा बीमारी हो गई आपको, डिसेंट्री, लूज मोशन, इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है बैक्टीरिया की वजह से। तो बैक्टीरिया जो है, all bacteria are not good, some bacteria are parasitic in nature which cause diseases, and these are also called pathogens. Which types of diseases are caused by bacteria? Like cholera, like typhoid, like loose motion. So today what we have seen microorganism की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जाना कि अबाउट 3.5 मिलियन ईयर्स अगो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ था। सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड फ्रॉम देन टिल नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इन डेजर्ट्स, इन पोलर रीजन्स, इन कोल्ड रीजन, इन हॉट क्लाइमेट, इन हार्श क्लाइमेट, इन एवरी सिंगल क्लाइमेट microorganisms are present. They can adapt in every climate, and there are a lot of microorganisms in a very small region. That means they live together in clusters. Billions of microorganisms are present in our body itself, and there are different in types nature, because the environment of our hand and our intestine or our mouth is different, but all the microorganisms are not harmful to us. That means कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, बिलियंस की संख्या में प्रेजेंट हैं, और ये अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि हमारे हाथ का जो इन्वायरमेंट है और हमारे इंटेस्टाइन का जो इन्वायरमेंट है, हमारे माउथ का जो इन्वायरमेंट है, वो सब डिफरेंट होता है। बट इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बावजूद हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, बिकॉज सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे नहीं होते, बैड नेचर के नहीं होते, हमें हार्म नहीं पहुंचाते। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू अस बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड अस विद न्यूट्रिशन, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद हमने बताया आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ब्रॉडली हम लोग 5 टाइप्स में बांट सकते हैं उसको, दैट इज बैक्टीरिया, फंगी, अलगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम लोग क्या किए, 3 तरह के, अगर शेप और स्ट्रक्चर के बारे में बांटे तो 3 टाइप्स में बांटा हमने, दैट इज कोकस और कोकी, बैसिलस एंड विब्रियो, रॉड शेप, राउंड शेप एंड कॉमा शेप। इन तीनों के अलावा 2 और कैटेगरी में हमने बैक्टीरिया को बांटा, दैट इज व्हिच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया और एरोब्स, एंड दोज दैट डज नॉट यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया। Then we have gone through the benefits that is caused by the bacteria, and we have also seen the harmful aspect of bacteria. This is enough for today. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगले अलगाई, फंगी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
आज की क्लास में आपके लिए इतना सफिशिएंट है। इसको अच्छे से पढ़ें, बुक पढ़ें, अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो जो नोट्स दिया जा रहा है उसको पढ़ें, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो अभी तक के टॉपिक में तो आप कल के डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज enough for today. We will now meet in our next video. Okay, students? Thank you.